नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में एमसीडी कार्रवाई लगातार चल रही है। अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है, अवैध कब्जों को खाली कराया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में नसीरपुर में एक अवैध डेयरी पर एमसीडी का पीला पंजा चला है। यहाँ के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, आज की जो कार्रवाई हुई है, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गाय थी वहाँ पर, 5 गाय एमसीडी वाले ले गए। क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या शिकायतें आपके पास लगातार आ रही थी जो अचानक की कार्रवाई हुई है? वरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्योंकि द्वारका विधानसभा को तो विशेष रूप से आप कवर करते हो इन सारी चीज़ों में, तो और लोगों में जागरूक भी करते हो, इसके माध्यम से पता भी चलता, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज नसीरपुर कॉलोनी के पीछे एक जगह है, पार्क है, दिल्ली सरकार की जगह है, और उस पे एक अवैध रूप से डेयरी बस गई पूरी की पूरी। और वहाँ महावीर किले के जस्ट बिल्कुल साथ लगती है। तो उनकी लोगों की शिकायत थी, उन्होंने मतलब गंदगी भी फैली रहती थी, और शाम को वहाँ उनकी शिकायत थी कि यहाँ नशेड़ी टाइप के लोग यहाँ बैठे रहते हैं, जिससे निकलना, वहाँ से निकलना भी दूभर हो रखा। तो उस पर उसको संज्ञान में लेते हुए आज उस पर एमसीडी ने कार्रवाई करी है। और आगे भी बाकी गाय वहाँ बहुत ज़्यादा उसमें है, तो एमसीडी के पास क्योंकि एक ही गाड़ी थी जोन के, तो कोशिश ये करेंगे कि दूसरे जोन से भी गाड़ी लाके उनको जो भी गाय मिलेगी उसको वहाँ से उठा के उस जगह को खाली कराने के लिए, उसको गंदगी को साफ़ करने के लिए उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, वहाँ पे लगभग 3-4 साल से कब्जा था अवैध डेयरियों का, अब कार्रवाई की जा रही है, इतना लेट क्यों हुआ, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, कार्रवाई उस पर पहले भी हुई है, और इन लोगों ने एमसीडी के ऊपर एक बार हमला भी किया था, एमसीडी के लोगों पे हमला भी किया था इन लोगों ने। तो कार्रवाई पहले भी हुई है, कई बार हुई है। और अब जो है, क्योंकि यहाँ से हालत बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो बड़ी कार्रवाई करने की तरफ अब इसमें बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा कूड़े का अंबार भी बना हुआ है, गंदगी भी फैली हुई है। अब जो कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद की क्या प्लानिंग है सर आपकी? क्या वहाँ पे कोई पार्क बनाया जाएगा? क्या कुछ वहाँ पर किया जाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार में एक हमारे पास लेटर आया था, ये एजुकेशन का, ये स्कूल की लैंड है। तो हमारी कोशिश यही है, हमने विधायक जी से भी बोला है कि इसको बाउंड्री कराई जाए, इसको खाली कराते हैं। खाली कराने के बाद में इसमें मलबा भी जो अवैध रूप से डाला गया, तो मलबा हटाने का भी काम चल रहा है। तो मलबा हटा के इसकी बाउंड्री वॉल करी जाए। उसके बाद में चाहे वो कॉलोनी के लिए स्कूल बनाएं, पार्क बनाएं, जो भी बनाएं, तो कम से कम पब्लिक के हित में जो हमारी योजना यही है कि हमारा तो इसको खाली करा के जो भी यूज़ हो पब्लिक के हित में यूज़ हो। तो 2 दिन की कार्रवाई है? हाँ, अभी फ़िलहाल 2 दिन के लिए फ़ोर्स मांगी गई है, क्योंकि पहले एमसीडी एक बार आ गई थी, तो यहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया, तो अब फोर्स के साथ ही कार्रवाई कर रहे हैं। सर, 2 दिन में कैसे हो पाया? क्योंकि वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा गाय हैं, एक ट्रक है आपके पास, एक ट्रक में 4 या 5 गाय चढ़ाई जाती हैं बस, तो कैसे हो पाएगा? देखिए, जब कार्रवाई होगी तो कुछ लोग गाय, ज़रूरत नहीं है कि सारी की सारी गाय एमसीडी उठा के कुछ बैग भी देंगे, कुछ अपना जो भी है इधर उधर अपना लेके जाएंगे। इस जगह को खाली कराने का वो है। तो एक एमसीडी का वो ये कि भाई यहाँ से जो डेयरी है उसको जो भी गाय, क्योंकि गाय जो एक बार पकड़ने के बाद में छोड़ते नहीं, और तो उसके लिए जो है कार्रवाई करेंगे, उस पर जितना भी अगर रखेंगे जब तक, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कब तक कोई टारगेट आपने सेट किया है कि कब तक इसको जो है खाली करा के जो है बदल दिया जाएगा? टारगेट इसका जब तक ये नहीं हटाएंगे तो उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कार्य चल रहे हैं सर वार्ड में? अगर बात करें तो बहुत सारी जगह हैं, डेमोलिशन तो आप लगातार कर ही रहे हैं। जनहित को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? प्रवीण जी, आज एमसीडी के पास सीमित संसाधन है, बजट का बहुत अभाव है। और अभी बात करें तो हर पार्षद को 15-15 लाख रुपए जो पार्षद निधि में दिए गए हैं, और उसमें हमारा 5 लाख रुपए तो लाइट के चले जाते हैं, एक टम्पू का चला जाता है, और मेंटेनेंस के चले जाते हैं। उसमें जो ज़रूरी लोगों के काम है सारे उसी में। तो कोशिश ये है कि भाई उसको एक बढ़ाया जाए। और हमारे 3 टेंडर हमारे अवार्ड हो गए थे पार्कों के, उसका भी पैसा अभी एक कमिश्नर साहब के पास उसकी फ़ाइल पड़ी है। तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी पार्कों में, कि मंगलापुरी का पार्क है एक, या पॉकेट 9 का, पॉकेट 10 के जो पार्क है, उनका बाउंड्री वाल जहाँ कई जगह खस्ता हालत में, तो उनको उस पर काम करने के लिए तो वे कई 2-3 टेंडर हैं हमारे, तो उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। बाकी रोड के काम तो अभी कई जगह हुए, जैसे एक रोड नसीरपुर में भी बनी, नाले के ऊपर साथ में जो रोड बन रही है मुख्यमंत्री रोड योजना से, एक जो साधनगर से ये मंगलापुरी के साथ वाले रोड है। तो इस तरह के काम चल रहे हैं।
तो बाकी अभी क्योंकि बड़े काम हो नहीं पा रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं थी। अब स्टैंडिंग कमेटी जैसे बन जाएगी, अक्टूबर के मिड तक बात करें, तो उसके बाद में जो भी है वो बजट का वो मिलेगा, तो उस पर अब काम आपको लग रहा है जिस तरह से आतिशी मुख्यमंत्री अब बनी है, केजरीवाल पर तो कुछ प्रतिबंध थे लेकिन आतिशी सब कुछ कर पाएगी, तो आपको लग रहा है कि अब जो है ज़्यादा रफ्तार से काम होगा? हाँ, इसमें जैसे स्टैंडिंग कमेटी भी बन जाएगी तो जो एमसीडी में है बजट की जो दिक्कत है वो भी उम्मीद है कि भाई उस पर भी वो होगा। स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद में बजट वगैरह भी मिलेगा। और मेयर का भी जैसे चुनाव लटका पड़ा है, मेयर का भी चुनाव होगा, तो ऐसे कई सारे काम हैं जो रुके पड़े हैं और उन पर स्पीड रफ्तार मिलेगी। जी, आपकी ही वार्ड में सर सब्जी मंडी के पीछे एक रास्ता था और वहाँ पे हमने खबर दिखाई और आप तुरंत एक्शन में आए और आपने वहाँ पर गेट भी लगवा दिया, लेकिन गंदगी की हालत आज भी वही है वहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए प्रवीण जी, जब तक एक काम होना, एक तो सफाई व्यवस्था, जिस तरह हफ्ते में 2 दिन जितने भी हमें वो मिलते हैं संसाधन, क्योंकि एमसीडी में भी लगातार संसाधनों का अभाव चल रहा है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अब हमारी जनता से भी अपील है कि जनता उसमें सहयोग करे। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा आप उस पर 100% तो नहीं वो कर सकते। तो लोगों से भी अपील करें। गेट का तो मकसद यही था कि लोग भी थोड़ा सा वो उस पर ध्यान दें और उस पर इधर उधर कूड़ा ना डालें। तो है कुछ थोड़ा सा कम भी हुआ तो कोशिश ये करेंगे कि उनसे समझाकर, जब तक जनता पूरी तरीके से सहयोग नहीं करेगी, जब तक 100% तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने कई क्षेत्रीय मुद्दों पर हमसे बातचीत की और बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।